केन्स टेक्नोलॉजी और साथ में शर्मा एसजीएस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सी चीजें डिस्कस करी थी दोनों कंपनी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल केन्स टेक्नोलॉजी में आपको एक कर्व पैटर्न मिल रहा है जहां पे 3250 के आसपास आपका इंपॉर्टेंट बेस है, वहां से कर्व बना करके वापस से आपको रिकवरी करता देखने को मिलेगा। अब केन्स टेक्नोलॉजी में आपको यही चीज बहुत प्यार से देखने को मिली। देखो, कर्व पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर समझना। ये कर्व पैटर्न छोटे छोटे तरीकों से बनता है। लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था शायद से 9th और 8th ऑफ अप्रैल को, ये वाली कैंडल पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो लिया था, वहां से हमने कर्व पैटर्न की बात करी थी। फिर आपको वापस से 3450 के आसपास का प्राइस देखने को मिला और अभी यहाँ पर वापस से गिरावट है। अभी क्या सिचुएशन है केन्स टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये काफी ज्यादा बदल चुकी है आज की कैंडल के बाद में। शर्मा एसजीएस बहुत बढ़िया कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए। रीजन रिटर्न्स के पीछे सेमीकंडक्टर 2.0, गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स 2.0, 1.0 और साथ में कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर देना केन्स टेक्नोलॉजी, शर्मा एसजीएस, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इन कंपनीज के लिए सबसे फायदेमंद की चीजें हुई है। अब रिटर्न्स मिल चुके हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने बढ़िया रिटर्न दी। मेरे चैनल पर डिक्सन का भी वीडियो अवेलेबल है, जाकर के जरूर देखना। आपको खबरें, रिजल्ट्स की क्या पॉसिबिलिटी, फाइनेंशियल फंडामेंटल सब मिल जाएंगे, जाकर के जरूर चेकआउट करना। इन अपडेट्स का फायदा मिला है दो कंपनी, शर्मा एसजीएस और साथ में डिक्सन को। केन्स टेक्नोलॉजी को इतना फायदा नहीं मिला, तो उसके लिए क्यों नहीं मिला इतना फायदा केन्स को, तो प्लीज जाकर के इस वाले वीडियो को देखना। बहुत कुछ आपको केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में और शर्मा एसजीएस में और केन्स टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर कैसे शर्मा और डिक्सन ज्यादा बेटर नजर आते हैं इन कंपैरिजन विद केन्स, ये चीजें आपको मालूम पड़ जाएंगी बहुत डिटेल में। अब आते हैं केन्स टेक्नोलॉजी के होल्डिंग पैटर्न पर, फिर आएंगे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर, फिर हम कंपनी के चार्ट्स के ऊपर आएंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ पर एफआईआईज और डीआईएस, ये दो होल्डिंग आपके एफआईआईज और डीआईएस के, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एफआईआईज और डीआईएस ने लगातार केन्स टेक्नोलॉजी में से एग्जिट किया है। जैसे 10.71% पर आपके एफआईआईज थे, 23.66 पर डीआईएस थे। लगातार कम करते करते आज की डेट में 5.82% आपके पास डीआईएस है, 11.78% आपके पास एफआईआईज है। क्या ये कोई मेजर कंसर्न है? कंसर्न इतना बड़ा नहीं है। कंसर्न कंपनी का थोड़ा सा दिक्कत फाइनेंशियल्स के अंदर है, ठीक है, फाइनेंशियल्स के अंदर, वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, वो आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन एफआईआईज और डीएस का सेलिंग करना लगातार, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कंपनी में ओवर सेलिंग बहुत ज्यादा आ चुकी है बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से, तो उनका मार्केट में और कंपनी में वापस आना बहुत जरूरी है। वो कैसे आते हैं? कंपनी के नंबर्स को देख करके, और जो दिक्कत है कंपनी के बैलेंस शीट या कंपनी के अकाउंट्स पर पहले देखने को मिली, वो रिजॉल्व होती तब वो आपको वापस आते देखने को मिलते हैं। अब देखना यह है कि ये सब चीजें कैसे रिजॉल्व और कब रिजॉल्व होती है। अब आओ, अगर आप स्पेसिफिक वीडियो एक और चाहते हो ना कि मैं क्या बात कर रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। मैं एक और आपके साथ वीडियो ले आऊंगा कि ये केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में इशू यहाँ पर क्या है। अदरवाइज पिछला वीडियो जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। सो 26.22% मार्च में कंपनी का ग्रोथ था, जो कि बहुत बढ़िया भी था। और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का काफी ज्यादा वीक था, -21%। तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपनी को हुई थी केन्स टेक्नोलॉजी को, जिसकी वजह से आपको गिरावट भी देखने को मिली थी। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस ने रेटिंग्स भी गिराई, टारगेट्स भी गिराते बढ़ाते गए हैं बार बार केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर। कभी कर देते हैं भैया यहाँ से 5000 हो जाएगा, तो कभी कर देते हैं यहाँ से 3000 हो जाएगा। कि मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत ज्यादा चेंज हुआ है यहाँ पर टारगेट भी। अब कंपनी को इन कंपैरिजन विद जून मात्र 26% का ग्रोथ चाहिए, सिर्फ 26% का। यानी कि 673 में अगर आप 26% इसका निकालोगे कितना होगा? जो भी अमाउंट निकलेगा उतना कंपनी को यहाँ पर ऐड करना है और उतना ही कंपनी को रेवेन्यू लेकर के आना है। एक चीज नोट करना कि मार्च के कंपैरिजन में जून क्वार्टर कम देखने को मिलता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी यही है कि जून क्वार्टर ज्यादा से ज्यादा 1000 करोड़ या 950 करोड़ के आसपास आए। बट अल्टीमेटली जो हमें ग्रोथ चाहिए वो 26% है, एंड आई बिलीव कि ये कंपनी अचीव कर सकती है। बहुत हाई चांसेस नजर आते हैं कंपनी के जून को देखते हुए। और प्रॉफिट्स में कंपनी को चाहिए 21%, ऑफ कोर्स माइनस में था, यानी कि कंपनी अगर 75 करोड़ की प्रॉफिट भी ले आती है तब भी कंपनी एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लेकर के आएगी -21% के प्रॉफिट ग्रोथ से। तो आई बिलीव कि कंपनी अच्छा रिकवर कर सकते हैं यहाँ पर। बट फिर वही रहेगा कि एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस अपनी रेटिंग्स और एक्सपेक्टेशन किस तरीके से यहाँ पर लेके चलने वाले केन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो ध्यान रखना, केन्स टेक्नोलॉजी बहुत कॉशियस भी है और बहुत कुछ पॉजिटिव भी यहाँ पर आ सकता है कंपनी के रिजल्ट्स में। 67.8 पर एमएफआई है, 48.2 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं केन्स के चार्ट पे, फिर हम शर्मा एसजीएस के ऊपर आएंगे। सब्सक्राइब कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करो यार, अच्छा लगता है। ये है केन्स टेक्नोलॉजी का चार्ट पैटर्न। तो कर्व पैटर्न आपके पास यहाँ पर बन गया। अभी तक इसका चार्ट बहुत बढ़िया दिख रहा था। आज के सेशन में थोड़ा सा आपको दिक्कत ये पड़ी है
कि कहीं ना कहीं डायगोनल को वापस रीटेस्ट करने की कोशिश करी है। अब क्या हो रहा है यहां पर कि आपकी बेसलाइन बढ़ती चली जा रही है। एक डायगोनल पर स्टॉक एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार जब रीटेस्ट कर रहा होता है ना, तो वहां पर एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम पर वो रीटेस्टिंग खत्म हो जाती है। सो डायगोनल पैटर्न पर बने रहना केन्स टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए कल और परसों, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 2 दिन केन्स टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी रहेंगे कि आज के दिन की कैंडल को देखते हुए कि आइए वापस से कल 13 नहीं, 3390, 3290 होगा, सॉरी 3290, अगर ये इस प्राइस को रीटेस्ट करने के लिए जाता है 3290 को, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 3310 का प्राइस इस वीक में। अदरवाइज ये चार्ट काफी ज्यादा कॉशियस है, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि डायगोनल यहां पर ब्रेकडाउन हो सकती है, जो अच्छा साइन नहीं होगा, क्योंकि आज की कैंडल में रीटेस्टिंग जरूर है डायगोनल पर, बट हमें यहां पर 3290 चाहिए ताकि आप 3310 पर आ सको। दैट इंडिकेट करेगा कि आपका डायगोनल अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी गिरावट बिलो दिस डायगोनल जो कि आज के दिन नजर आ रही है कि चार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब गया है, वो आपको बेयरिश ट्रेंड को इंडिकेट करेगी। ऑलराइट, अब आते हैं ये शॉर्ट टर्म की बातें, ये सब चीजें अभी शॉर्ट टर्म की है। लॉन्ग टर्म की क्या पॉसिबिलिटी है या क्या चीजें होंगी, वो इस डायगोनल के बाद ही मालूम पड़ेगा, जैसे डायगोनल ब्रेकडाउन होती है, या फिर आपको जो 3400 का ट्रेंड है ना, वो किस तरह से रीटेस्ट करता है कंपनी। अब आते हैं दूसरी कंपनी शर्मा एसजीएस पे। इस कंपनी को सबसे ज्यादा मुझे लगता है बेनिफिट मिले हैं गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम या फिर कस्टम ड्यूटी का जो है हटा देना, आपका सेमीकंडक्टर 2.0 की स्कीम, सबसे ज्यादा मुझे लगता है इसी कंपनी को बेनिफिट्स मिले। रीजन पता है क्या है? क्योंकि इस कंपनी ने रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया दिए हैं, बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। अब सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि सरकार की इतनी स्कीमों का फायदा सिर्फ एसजीएस को मिल गया, कंपनी ने उस हिसाब से बिजनेस भी किया है। पिछले 3 क्वार्टर इस कंपनी के काफी बढ़िया बीते हैं, 38, 45, 58% रेवेन्यू ग्रोथ। वेयर एज इसके पहले ये कंपनी भी काफी वीक क्वार्टर पर चल रही थी, कुछ खास अच्छे नहीं थे, -19, फिर उसके पहले अच्छे थे 23%, लेकिन बीच में कंपनी काफी बुरा काम करके गई। बट पिछले 3 क्वार्टर काफी बढ़िया इस कंपनी में चले हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि कंपनी को यहां पर जून क्वार्टर में 58% का रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए ऑफ 944 का 58% कितना निकलेगा? ये लगभग आप यहां पर चलो मान लेते हैं 500 करोड़ मान लेते हैं, मतलब ये कंपनी को 1450 करोड़ का रेवेन्यू निकालना है। 1450 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को लगभग निकालना होगा। आप सही से कैलकुलेट कर लेना, मैं रफ बता रहा हूं आपको। तो इतना कंपनी को रेवेन्यू निकालना है आने वाले क्वार्टर में, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, कंपनी इतना तो ले ही लेगी। इसके अलावा प्रॉफिट्स पर कंपनी को 56 करोड़ का निकालना है, यानी 50 करोड़ क्या पिछले साल कंपनी का जून में था, तो इसका 56% कितना बन जाएगा? लगभग 106 के आसपास। आप कैलकुलेट कर लेना, मैं रफ बता रहा हूँ। 106 करोड़, जो कि अल्टीमेटली कम होगा 119 से, बट स्टिल कंपनी ओवरकम करेगी अपने प्रीवियस ग्रोथ परसेंटेज को। तो अगर कंपनी इस तरह के रिजल्ट देती है तो ये फाइनेंशियली कंपनी के लिए अच्छा होगा, और ये कंपनी को देना है। नहीं दे पाती तो दिक्कत यहां पर बढ़ती है। फिलहाल के लिए शर्मा एसजीएस का चार्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, जैसे मैंने आपको लाइव सेशंस में भी डिस्कस किया था कि ये स्टॉक अभी धीरे धीरे करके साइडवेज करेक्ट ही होगा। अभी ब्रेकआउट के चांसेस यहां पर कम नजर आते हैं। रीजन ये था कि डबल टॉप फिगर यहां पर कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा था। डबल टॉप चार्ट के ऊपर नहीं, मतलब चार्ट के ऊपर ही, डबल टॉप कैंडल फॉर्मेशन पर नहीं, डबल टॉप आपके चार्ट पैटर्न पर। कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है डबल टॉप में कि भैया एक पीक बना फिर यहां पर ड्रॉप कर गया, डबल टॉप हो गया। चार्ट पर डबल टॉप कुछ इस तरह से, ये वाला डबल टॉप यहां पर शर्मा एसजीएस के अंदर बना है, जिसके बाद से अभी आपको यहां पर फॉल दिख रहा है। अब ये फॉल बहुत छोटी करेक्शन है। अगर हमने यहां पर मार्च अप्रैल में हमने कहीं पे एंट्री करी थी, इसमें लगभग 740 के आसपास, वहां से बढ़िया रिटर्न देकर के गया। तो ये डबल टॉप अगर यहां पर है तो ये छोटी सी करेक्शन, और ये देना भी बनता है चार्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट बना है। साइडवेज अगर चलता है करेक्शन करता करता, तो भी ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। बट लॉन्ग टर्म के लिए कब तक बढ़िया? जब तक कंपनी के फाइनेंशियल्स इसी तरीके से चल रहे हैं जो कंपनी ने भी पिछले 2 क्वार्टर में दिए हैं। इनको कंपनी कैरी करती है, तो हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे करके साइडवेज लगभग 2 महीना चलाए या 1.5 महीना, जितना भी टाइम जो चलाए, फिर वापस से आपको एक ब्रेकआउट मिल सकता है 1440 के आसपास या उसके ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ पोजीशन अभी शर्मा एसजीएस के ये इंडिकेट करता है कि अभी आपका इसी तरह से साइडवेज करेक्शन पर ही चलने वाला है अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न। कंपनी के रिजल्ट जो भी आएंगे वो कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल पर पॉजिटिविटी लेकर के आ सकते हैं, अगर अच्छे आते हैं तो। बाकी देखते हैं क्या चीजें देखने को मिलती है केन्स टेक्नोलॉजी और शर्मा एसजीएस में इन कमिंग फ्यूचर। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। आई एम एन आरएसएम सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।